नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, मैं अपने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट की वजह से ये यूट्यूब वीडियोस लेके आ रही हूँ। स्टार्ट कर दी है मैंने ये सब्सक्राइबर वाली सीरीज, जिसमें सब्सक्राइबर्स मुझे डीएम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे ईमेल कर रहे हैं अपनी क्वेरीज और क्वेश्चंस, और मैं उनकी वीजा क्वेरी क्वेश्चंस के ऊपर एक यूट्यूब ब्लॉग बना के अपलोड कर रही हूँ। सो गाइज, इसीलिए मैं आज एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2025 में कौन सी इजीएस्ट शेंगेन कंट्रीज हैं जिसपे आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो अगर आपका पहला फर्स्ट शेंगेन वीजा है तो। सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, और अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। वैसे तो गाइस, आपका चाहे पहला शेंगेन वीजा हो या दूसरा तीसरा हो, जो भी हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे सही हैं, आपने सारे उनकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, आपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, आपने कुछ भी ऐसा मिस इंफॉर्मेशन नहीं दी है, अपना कोई रिकॉर्ड नहीं छुपाया, अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं छुपाया, या कोई ऐसी चीज जो आप भूल ना गए हो, आपने कवर लेटर भी अगर आपने प्रोफेशनल और अच्छा बनाया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। लेकिन फिर भी सेफर साइड हम कुछ ऐसी आज टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे 2025 की, जिसमें टूरिस्ट वीजा इजी है, कंपैरेटिवली इजियर है लगना शेंगेन जोन का। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, कई बार हम कुछ ऐसी कंट्री का पहला वीजा लगा लेते हैं। अगर मान लो आपको पहला शेंगेन वीजा है, तो कई बार हम ऐसी शेंगेन कंट्री ढूंढ लेते हैं जो जिसके ना रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, जिसका एम्बेसी भी बहुत स्ट्रिक्ट है और वीजा भी बहुत मुश्किल से लगता है। तो हम इस वीडियो में गाइज टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। एंड गाइज, बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि ताकि आपको ना टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे। सो गाइज, सबसे पहली कंट्री है आइसलैंड। वेल गाइज, आइसलैंड जो है, पहली बात तो बहुत ही सुंदर कंट्री है। वैसे मैं अभी तक नहीं गई आइसलैंड, लेकिन मैंने वीडियोस देखी है, मैंने फोटोज देखी है, मैंने टीवी पे देखा है, तो इट्स लाइक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आइसलैंड का ना रिजेक्शन रेट बहुत ही लो है, मतलब 2 to 3% के आसपास है उनका रिजेक्शन रेट। एंड क्योंकि ना आइसलैंड अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत दूर है ये कंट्री, और बहुत ज्यादा कम लोग जाते हैं, पॉपुलेशन भी कम है, तो इसीलिए ना इनका जो रिजेक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स गलत ऐसे दे दोगे, ठीक से नहीं दोगे, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स दोगे, तो फिर तो रिजेक्ट हो ही जाएगा। मतलब कोई गारंटी नहीं है इसकी कि आपका वीजा रिजेक्ट होगा कि नहीं। बट आइसलैंड जो है वो नंबर 1 है जिसका इजियर है टूरिस्ट वीजा। बट यस, मैं आपको बताऊं कि आइसलैंड काफी एक्सपेंसिव कंट्री है। इसके अलावा ऑफ कोर्स इट्स अ कंट्री फुल ऑफ फायर एंड आइस, एंड इसका जो टेम्परेचर है ना वो 4 to 15 डिग्रीज सेल्सियस के बीच में रहता है ऑल ओवर समर टाइम में। एंड मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे बिल्कुल एकदम गर्मी वाला नहीं रहता है, ठंड तो रहती है यहाँ पे, क्योंकि यूरोप कंट्रीज में ना, यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, आइसलैंड वगैरह, डेनमार्क वगैरह, इन सब में ना बहुत ठंड रहती ही रहती है, बट प्लेजेंट टेम्परेचर है, अच्छा टेम्परेचर रहता है। एंड इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल कंट्री। यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हैं देखने को। यहाँ पे आप यहाँ पे मतलब लोगों को देख सकते हैं, उनके कल्चर को देख सकते हैं, किस तरीके से लोग वहां पे काम करते हैं, वहां पे सिटी में क्या होता है, और इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई आइसलैंड अगर आप पहली बार आप जाना चाह रहे हैं तो किसी शेंगेन कंट्री में। नंबर 1 पे है आइसलैंड, क्योंकि इसका जो रिजेक्शन रेट है वो कम है एज कम्पेयर्ड। दूसरी कंट्री गाइस मैं कहूंगी स्विट्जरलैंड। वेल, ये तो मेरी भी ड्रीम कंट्री है, मैं अभी तक नहीं गई स्विट्जरलैंड,
बट आई एम डाइंग टू गो टू स्विट्जरलैंड। मतलब मैंने तो अभी से गुल्लक में पैसे डालना शुरू कर दिया है। वेल गाइस, स्विट्जरलैंड एक टूरिस्ट प्लेस है, हम सब जानते हैं। अगर आप एक 90s किड्स हो, 2000 वाले किड्स हो, तो आप बड़े ही हुए होगे ये मूवीज वगैरह देख देख के। एंड वहां पे तो स्विट्जरलैंड की शूटिंग होती थी उस टाइम पे। और अदरवाइज अगर आप मेरी तरह मूवीज नहीं देखते हो, तो आपने टीवी वगैरह पे या वैसे ही गाने में, सॉन्ग्स में, वीडियोस, फोटोज देखी होगी। स्विट्जरलैंड इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। स्विट्जरलैंड की विलेजेस हैं, बहुत सारे विलेजेस हैं वहां पे, टाउन्स हैं, छोटे छोटे टाउन्स, और बहुत सारे वहां पे सिटीज हैं फेमस। एंड इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एंड स्विट्जरलैंड का जो रिजेक्शन रेट है ना, इट इज 10 to 11%, तो इसका भी कम है। और अगर स्पेशली क्या होता है ना, लोग यहाँ पे हनीमून के लिए जाना प्रेफर करते हैं, या फिर यहाँ पे फैमिली टूरिज्म बहुत ज्यादा है। एंड इसीलिए भी उन्होंने अपना रिजेक्शन रेट कम रखा हुआ है, कि ताकि वो अपने टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाए। बट यू नो व्हाट गाइस, स्विट्जरलैंड इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। मतलब वहां पे एक खाने की डिश 1000 रुपए से शुरू होती है, एक सब्जी भी 1000-1200 रुपए से शुरू होती है। तो आप जब भी जाओ अपना बजट देख के जाओ, बट यू शुड डेफिनेटली प्लान स्विट्जरलैंड बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। एंड वही प्रोसेस है, वीएफएस के थ्रू आपको अप्लाई करना है। बट या गाइस, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं रखते हो, आप इनकम्प्लीट देते हो, आप यू नो गलत इंफॉर्मेशन लिख देते हो, आप नाम की स्पेलिंग भी अगर आप गलत लिख देते हो, आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम पासपोर्ट से मैच नहीं होता, ऐसी छोटी छोटी चीजें, तो डेफिनेटली आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट मैं आपको ना इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप ऐसी टिप्स बताऊंगी कि आप क्या ध्यान रख सकते हो माइंड में, जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे रहे आपके डॉक्यूमेंट्स। तीसरी कंट्री है गाइस लातविया। वेल गाइस, लातविया एक बहुत ही नेचुरल ब्यूटी कंट्री कह लो, या फिर अ कंट्री रिच इन कल्चर ऐसे कह लो। इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आई मीन यूरोपियन कंट्री तो कोई भी हो अच्छी है, सारी की सारी अच्छी है। मतलब मुझे तो सारी अच्छी लगती है, मुझे कहीं पे भी भेज दो। सो लातविया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। एंड इनका जो रिजेक्शन रेट है वो 12% के करीब है। तो इट्स एक्चुअली गुड, बिकॉज क्या है, कई बार ना लातविया लोगों ने नाम भी बहुत कम सुना है। मतलब हर किसी को नहीं पता ये कंट्री के बारे में। अगर तो आपको ट्रैवल का शौक है, या फॉरेन में पढ़ने का सोच रहे हो, या आप जॉब करने का सोच रहे हो, या वैसे आपको जनरल नॉलेज का रखने का शौक है, तो आपको लातविया कंट्री के बारे में नॉलेज होगी। बट मोस्ट ऑफ द पीपल उन्हें नहीं पता है। बट इट्स एक्चुअली वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ वॉकेबल है वहाँ की सिटी। एंड वो ना इट्स वाइब्रेंट इन इट्स कल्चर। एंड उनकी जो कोस्ट लाइन है वो देखने लायक है। प्लस वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही फ्रेंडली है। तो क्योंकि ये कंट्री सब जानते नहीं है, ये एक थोड़ी सी हिडन कंट्री कह लो वैसी है, इसलिए भी वो अपना टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई गाइज, they are having a rejection rate of around 12%. So you can definitely try this country. चौथी कंट्री मैं कहूंगी गाइज इटली। इटली हम सब जानते हैं, इट्स एक्सट्रीमली पॉपुलर कंट्री। एंड यहाँ का जो रिजेक्शन रेट है वो लातविया के बराबर ही है, 12% के आसपास का ही है। एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को, इटली में बहुत कुछ है। मतलब सी गाइज, यहाँ के विलेजेस, टाउन्स, और यहाँ की सिटीज इतनी वाइब्रेंट हैं, एज वी ऑल नो, फैशन सिटी मिलान, रोम। एंड इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं जो कि समर वेकेशन को परफेक्ट बनाते हैं। सो यू कैन कंसिडर इटली। एंड पता है क्या होता है, इटली या अगर आप स्विट्जरलैंड और ऐसी कंट्री जाते हो, जैसे आप अगर आपने मान लो स्विट्जरलैंड का वीजा लगवाया या आपने इटली का वीजा लगाया, तो आप इन दोनों का वीजा लगा के, ये दोनों मतलब इन दोनों में से किसी एक का वीजा लगा के कोई भी कंट्री घूम सकते हो। आप इटली से स्विट्जरलैंड जा सकते हो, स्विट्जरलैंड से इटली, फिर आप फ्रांस जा सकते हो। तो आप इटली डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बट इटली मैं आपको बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, इटली का ना मेक श्योर कि आप वीजा थोड़ा जल्दी अप्लाई करो। ट्राई करो कि 2 महीने पहले आप अप्लाई करो कम से कम, क्योंकि ना बहुत रश रहता है, क्योंकि बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रश रहता है गाइज। बहुत लोग वीजा लगवाने आते हैं यहाँ का, तो अपॉइंटमेंट डेट कई बार नहीं मिलती है। सो मेक श्योर कि आप टाइमली अप्लाई करें।
एंड डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो चाहे रिजेक्शन रेट कितना भी हो, रिजेक्ट हो सकता है वीजा अगर आपने डॉक्यूमेंट ठीक नहीं लगाए तो। पांचवी कंट्री मैं कहूंगी गाइस लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग आपने नाम सुना होगा, पहले ये इतनी पॉपुलर नहीं थी, पर अब धीरे धीरे क्योंकि यूट्यूबर्स जाने लगे हैं और काफी नोटिस में आ रही है, तो अब काफी पॉपुलर बनती जा रही है। एंड यहाँ का जो रिजेक्शन रेट है वो 13% है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई लग्जमबर्ग, बट ये है कि ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सपेंसिव कंट्री, क्योंकि ये ना अपने आप में ही बहुत ज्यादा रिच कंट्री कहलाती है लग्जमबर्ग। यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड बट यहाँ पे होटल वगैरह एक्सपेंसिव है। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई लग्जमबर्ग। बहुत ही मतलब मैंने फोटोज एंड वीडियोस देखी हैं, बहुत ही सुंदर कंट्री है। मैं अभी तक गई नहीं हूँ, बट मैं डेफिनेटली फ्यूचर में प्लान करूंगी, एंड इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। ये तो कुछ 5 कंट्रीज थी जिनके बारे में हमने बात की, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। फर्स्ट वाज आइसलैंड, देन स्विट्जरलैंड, देन लातविया, देन इटली, एंड देन लग्जमबर्ग। सो गाइज इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जैसे कि स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी कंपैरेटिवली इजियर है, इनके रिजेक्शन रेट कंपैरेटिवली कम है बाकी से। मतलब डिफिकल्ट हो जाती है थोड़ी, डेनमार्क डिफिकल्ट है, स्कैंडिनेवियन कंट्री डिफिकल्ट होती है, फ्रांस डिफिकल्ट है, थोड़ा नेदरलैंड्स भी आजकल डिफिकल्ट हो गई है, तो उनके कंपैरेटिव में आप ऑस्ट्रिया या स्लोवाकिया वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं। मैं तीनों जगह गई हूँ, मैं स्लोवाकिया गई हूँ, मैं ऑस्ट्रिया गई हूँ, मैं जर्मनी गई हूँ। यू कैन ऑल्सो चेक माई ऑस्ट्रिया व्लॉग, स्लोवाकिया व्लॉग, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, हैव अ लुक, इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है। मतलब आप अगर ऑस्ट्रिया का वीजा लगवा लो, ऑस्ट्रिया से स्लोवाकिया चले जाओ, और आप डे ट्रिप भी ले सकते हो। अगर आपको 3-4 दिन नहीं रुकना है तो सुबह जाके आप रात को आ सकते हो वापस ऑस्ट्रिया। तो बहुत अच्छी कंट्रीज हैं ये, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज कंट्रीज एज वेल। जर्मनी भी बहुत सुंदर है, मतलब मुझे बहुत सुंदर लगी जर्मनी। लेकिन ना जर्मनी में ना बहुत टाइम लगाते हैं एम्बेसी वालों ने, तो मतलब मेरा ट्रैवल डेट के बाद मेरे को पासपोर्ट भेजा, मेरे लिटरली 2-3 दिन रह गए थे, मैं तब मैंने अपना बुकिंग चेंज करी और मैं गई, तो जबकि मैंने 1.5 महीने पहले अप्लाई कर दिया था वीजा, फिर भी इतना रश टाइम था कि लिटरली मतलब बहुत लेट हो गया था मेरा वीजा। तो जर्मनी के लिए मैं स्पेशली एडवाइस करती हूँ कि कोशिश करना 2-3 महीने पहले ही आप अपॉइंटमेंट ले लेना, क्योंकि भाई बहुत रश रहता है जर्मनी में तो। बट डेफिनेटली यू कैन ट्राई दीज कंट्रीज। बट गाइज यही है जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बताया था और मैं अभी भी यही कहूंगी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताती हूँ, एयर टिकट मैंडेटरी है लेना। मैं कभी भी डमी टिकट एडवाइस नहीं करती, मैं खुद भी रियल टिकट खरीद के लगाती हूँ। तो आई ऑलवेज एडवाइज कि आप रियल टिकट ही ले। आप ट्राई टू गेट अ रिफंडेबल टिकट, थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, प्री बुकिंग कर लो तो ऑलमोस्ट उतना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ही वेरिएशन आता है, बट आई वुड से कि ट्राई टू गेट अ रियल टिकट। बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे, रिफंडेबल नहीं है, देन यू कैन ट्राई अ डमी टिकट, बट आई ऑलवेज एडवाइज अ रियल टिकट, क्योंकि ये ना मैंडेटरी है रियल टिकट। मतलब एयर टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग मैं आपको बोलूंगी पे लेटर ऑप्शन कर दो, पहले से होटल की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। गो टू दी साइट्स लाइक जैसे बुकिंग, अकॉर्डा एंड ऑल दैट, उसमें आप पे लेटर ऑप्शन देख लो। तो मैं भी वही करती हूँ। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एयर टिकट इंपॉर्टेंट है, होटल रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक और मैंडेटरी है ट्रैवल इंश्योरेंस। गाइस यूरोप के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस 200% मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लेते ट्रैवल इंश्योरेंस और आप अपना बीएफएस में ना वीजा लगवाने, अगर वीजा सबमिट करने चले जाते हो, एप्लीकेशन सबमिट करने चले जाते हो, वीएफएस वाले आपको वापसी घर भेज देंगे या बोलेंगे बाहर जाओ, हमारे थर्ड पार्टी कंपनीज बैठी है, उनसे अपना इंश्योरेंस करवा लो और फिर आओ, और वहां पे महंगा पड़ेगा, तो आप पहले से ही करके जाओ, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस शेंगेन जोन के लिए मैंडेटरी है। इसके बिना मतलब आप एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं कर सकते, तो गांठ बांध लो, ट्रैवल इंश्योरेंस तो लेना ही लेना है। इसके बाद गाइस एक प्रोफेशनल कवर लेटर और आइटिनरी मैंडेटरी है। कवर लेटर हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, अ बिग नो टू इट, अ बिग नो। हैंड रिटन आइटिनरी, हैंड रिटन कवर लेटर कभी भी मत बनाना,
हमेशा कंप्यूटराइज बनाना, टाइप करके बाद में प्रिंट कर लेना कलर्ड फोटो में। एंड ऑलवेज मेक श्योर 2 से 3 पेजेस का आपका कवर लेटर हो, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डलेगी। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कवर लेटर की, एंड आपको उससे हेल्प मिल जाएगी कि कैसे बनाना है। अगर आपको तो भी नहीं मिलती देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं प्रोफेशनली कवर लेटर बनाती हूँ, मैं टूरिस्ट वीजा के लिए कंसल्टेशन भी देती हूँ, आइटिनरी भी बनाती हूँ विद मिनिमम चार्जेस। यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय ईमेल। My email ID is solotrailsbyarushi@gmail.com. Alternatively, you can DM me on Instagram. My Instagram handle is arushi.travels. So मैं आपके लिए बना सकती हूँ. If there's an issue, you can definitely contact me for that. तो गाइज ये तो हो गए हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म होता है हर कंट्री का, जो आपको लगाना है, अच्छे से फिल करना है। जैसा नाम आपके पासपोर्ट पे दिया है पासपोर्ट पे, वैसे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है। मान लो आपके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है और आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई सरनेम डाल देते हो या वाइस वर्सा, तो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, वो कुछ नहीं देखेंगे। सो इट हैज टू बी सेम। इसके अलावा गाइज आपको आईडी प्रूफ्स लगाने हैं, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लगाना है, ओल्ड पासपोर्ट भी अगर आपका कभी रहा है तो वो भी लगाना है। इसके अलावा गाइज और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप VFS की वेबसाइट पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंट्री। So guys, here I am wishing you all the very best for your 2025 tourist visa, tourist Schengen visa, and give me good news. अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे, ट्रिक्स अच्छे लगे, then do comment below. And I hope मैंने आपकी क्वेरी भी पूरी करी हो. Do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon कि ताकि आपको time to time notifications आते रहे.